हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस को डिस्कस करेंगे, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग अपनी वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। इससे पहली क्लास भी हमारी एक क्वेश्चन आंसर की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिएगा। यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को हमने देखना है कि कौन सा इसमें से सही है, कौन सा गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है। जी हाँ, जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर होती है। जो हमारी कक्षा होती है उसके कमरे के लगभग बराबर होती है ऊंचाई। यह हम लोग कह सकते हैं कि 4 मीटर के आसपास होती है। बी ऑप्शन हमारा क्या है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग, मतलब जो इस वृक्ष की जड़ें होती हैं वो इस वृक्ष की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई इसकी अगर हमने कहा कि 4 मीटर है या फिर 12 फीट है या फिर 15 फीट है, तो इस 15 फीट या 12 फीट की 30 गुनी गहराई तक, मतलब नीचे जमीन के भीतर जाती है इसकी जड़ें। इतनी लंबी जड़ें होती है इसकी, है ना, जब तक उसको पानी न मिल पाए या वो पानी तक न पहुंच पाए, जो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर होता है उस तक ना पहुंच पाए। सी ऑप्शन है हमारा, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह वृक्ष जो होता है वो अबू धाबी में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है हमारा वृक्ष, ये वृक्ष जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, ना कि ये अबू धाबी में पाया जाता है। तो ए और बी और सी तीनों ऑप्शन इसमें सही जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2023 को मंडगांव से नागरहोल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा है। रेलगाड़ी 7:45 बजे मंडगांव से चली है और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी 2023 को 4:45 बजे नागरहोल पहुंची है, मतलब सुबह के 4:45 पे पहुंच गई है। यदि इन दोनों स्टेशनों की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल भी लगभग कितनी होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन यात्रा वाले चैप्टर से दिए जाते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है हमारा इस प्रकार का। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल हमारी कितनी डिस्टेंस है, तो वो है 1140 किलोमीटर की, है ना। तो 1140 किलोमीटर की है। तो ये 1140 किलोमीटर को हमने क्या करना है कि यहाँ पर 7:45 से चला और 4:45 तक हम लोग कह रहे हैं कि लगभग 24 घंटे से कम है ना। तो ये बैठ रहा है हमारा, अगर 7:45 तक वो पहुँचता तो 24 घंटे में पहुँचता, तो वो 4:45 पे पहुँच रहा है, तो उसका मतलब 3 घंटे पहले पहुँच रहा है, तो इस 21 घंटे में वो पहुँच रहा है। ठीक है, और 21 घंटे को डिवाइड कर देंगे हम लोग 1440 से, और हमारा आंसर चला जाएगा इसमें 54 किलोमीटर समथिंग या लगभग। ठीक है, तो 54 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत चाल से गाड़ी चल रही थी। अगला प्रश्न हम लोग देखें, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति है। पहले वो भोपाल मध्य प्रदेश और फिर उसके बाद वो झारखंड रांची में भ्रमण करने चला जाता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले क्या? तो देखो ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं कि ये हमारी नई दिल्ली है और नई दिल्ली से इधर भोपाल देखा जाए तो हमारा भोपाल बिल्कुल बीच में पड़ता है, नीचे की साइड में दिल्ली की। तो यहाँ तो ये दक्षिण में चला गया, साउथ में आ गया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बोला कि क्वेश्चन ने बोला कि ये जो है रांची जाता है भ्रमण करने, मतलब रांची हमारा इस साइड में पड़ेगा, हमारा झारखंड की राजधानी इस साइड है। तो पहले दिल्ली से इधर आया भोपाल, फिर इधर से वो सीधा रांची गया। तो पहले दक्षिण में आया फिर पूर्व में गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो बी ऑप्शन है हमारा, पहले दक्षिण और उसके बाद वो पूर्व में गया। यहाँ पर ये पूर्व है, ध्यान रखेंगे। तो ये सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पहले वो दक्षिण में आता है, उसके बाद वो पूर्व में जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हमारा ये भारत है, इस तरीके के दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत में यहाँ एक केरल है, केरल के इधर तमिलनाडु है, केरल के ऊपर यहाँ पर कर्नाटक है। तो इसका मतलब केरल नीचे है, केरल के ऊपर कर्नाटक है, और केरल के जो पूर्वी भाग में है वो है तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसके निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, नेबरिंग स्टेट है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, मिजोरम में पाए जाने वाली या की जाने वाली झूम की जो खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, उसमें से कथन का अध्ययन कीजिएगा। कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है या कौन सा गलत है वो हमने देखना होता है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके बारे में। तो ए ऑप्शन है हमारा, ये एक फसल काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार जो भी घास फूस होता है उसको काट कर उसे जला दिया जाता है। जी ये भी सही है।
नंबर सी ऑप्शन है हमारा कि बीज बोने से पहले भूमि को गहरी जुताई की जाती है, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, गहरी जुताई नहीं की जाती है। एक खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, तो ये भी गलत है, एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, क्योंकि जो फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, जी हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, और उसके बाद जब वो खेती करेंगे वो किसी और अन्य स्थान पर जाके करेंगे। ठीक है। बी ऑप्शन है इसमें कि इस भूमि पर उगने वाले जो बांस या खरपतवार होते हैं उनको काट कर जला दिया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही जाएंगे इसमें। तो ये था हमारा मिजोरम की झूम की खेती के संबंध में विशेष जो प्रावधान होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखेंगे, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, तो नहीं जी, ये तो गलत हो जाएगा। पक्षियों के 2 नेत्र आंख होती है, जी होते तो हैं, लेकिन इसका कोई मैटर ही नहीं है हमारे कि वो गर्दन हिला रहे हैं, तो इससे सी ऑप्शन है हमारा, या थर्ड ऑप्शन है, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, जी ये बिल्कुल भी गलत हो, ये भी गलत हो जाएगा हमारा आंसर। तो चौथा ऑप्शन है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, तो ये आंसर इसका सही जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकांश पक्षी जो होते हैं उनके नेत्र बिल्कुल फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं, तो वो क्या काम करेंगे, वो ऐसे घुमा नहीं पाते अपनी पुतली को, वो क्या करेंगे, फिर वो अपनी गर्दन को हिलाते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इस तरीके से इधर उधर करके तो वो वस्तुओं को देखते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है हमारा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है, विभिन्न प्रकार के उसके पास टिकट है, उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे टिकटों का उपयोग निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण तरीके से चर्चा की जा सकती है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से चर्चा की जा सकती है। ए ऑप्शन है हमारा, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी अलग अलग लगती है, जी हाँ, टिकट में अलग अलग यात्रा का अलग अलग वर्णन किया गया है, मतलब पैसों का उसके। उसके बाद बी ऑप्शन है हमारा, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट की आवश्यकता पड़ती है, जी हाँ ये सही है बिल्कुल। आरक्षण प्रक्रिया की समझ हो जाती है, देखो यहाँ पर आरक्षण का कोई वर्णन नहीं किया गया है, तो इसीलिए ए ऑप्शन और हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सेकंड हमारा सही है, ए और सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है, जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांत को बहुत अधिक लंबा ना होने के लिए वस्तु को काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, एक होती है गिलहरी भी, है ना, और एक होती है हमारी चूहा भी, ऐसा। तो यहाँ क्या गिलहरी सही रहेगा? तो देखो ध्यान रखेंगे, जब हमारी रेगुलर चीज़ों को कुतरा जा रहा है अपने दांतों के द्वारा, अपने लंबे दांतों को बैलेंस करने के लिए, तो वहाँ पर सही आंसर चला जाएगा हमारा गिलहरी। ठीक है जी, चूहा कुतरता है, उसके भी दांत बढ़ते हैं, लेकिन वो हर समय चीज़ों को नहीं कुतरता है। ठीक है, तो गिलहरी इसका सही आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखें, कांसे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, कौन सा कथन इसमें सही है या कौन सा गलत है। जैसे कि ए ऑप्शन है हमारा कि यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व होता है, जी बिल्कुल गलत, ये तो अलग होता है बिल्कुल। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, तो क्या ये सही है? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन। जब इसे भट्टी में गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, मतलब इसको बनाया जाता है, तो पहले कॉपर और टीन को दोनों को इकट्ठा करके भट्टी में पिघलाया जाता है, तब जाकर इनके मिश्रण से ही कांस्य धातु बनती है, ब्रॉन्ज बनता है। सी ऑप्शन है इसमें, आदिवासी लोग इसका उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, जी ये तो सही बात है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना कांसे का प्रयोग किया गया था, और इसीलिए उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नंबर डी ऑप्शन है, ब्रॉन्ज की बनी वस्तु एल्यूमिनियम की बनी वस्तु की तुलना में अधिक मजबूत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें ए ऑप्शन और ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों राइट जाएंगे, तो ए और सी हमारा क्या है इसमें, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, इसको अगर हम लोग सी देखें यहाँ पर, तो ए और सी हमारा सही जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है?
तो ध्यान रखेंगे कौन से मच्छरों के द्वारा इनमें से फैलता है। क्या हैजा, डेंगू, मलेरिया है? क्या चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया है? क्या चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार है? या चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार है? तो इसका सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी है, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। तीनों के तीनों मच्छरों से होने वाली बहुत ही खतरनाक बुखार है, एक फैलने वाले जो हमारे बीमारी हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है। नीता जो है वो आंध्र प्रदेश जाती है, 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, इसके अलावा वो कहीं और नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो ये साड़ियाँ क्या कहलाती है? तो यहाँ पर एक हमारा पोचमपल्ली गांव है जहाँ पर इस प्रकार से साड़ी के ऊपर हाथों से प्रिंट करके एक साड़ी बनाई जाती है और उस प्रिंट को जो कहा जाता है वो कलमकारी कहा जाता है। तो पोचमपल्ली और कलमकारी इसका सही आंसर चला जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली जो है एक पारंपरिक कला है। ये जो हमारी पारंपरिक कला है, वर्ली एक गांव है जहाँ पर इस प्रकार की कला होती है। महाराष्ट्र के दक्षिण में ये पड़ता है, साउथ में, तो इसका आंसर चला जाएगा महाराष्ट्र। तो वर्ली एक पारंपरिक कला है, ट्रेडिशनल आर्ट है जो महाराष्ट्र में की जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। तो कुडुक जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है? क्या वो मिजोरम की है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश की है, क्या वो मणिपुर की, क्या वो झारखंड की? तो आंसर चला जाएगा झारखंड की है। इसके अलावा अगर ऑप्शन झारखंड के अलावा ओडिशा होता तो शायद ओडिशा भी सही जाता है ऑप्शन। ओके, तो झारखंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आप लोगों से है कि कुडुक जो है, कुडुक भाषा में जंगल को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके CTET में भी आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आप लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो कुडुक भाषा को या कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं है, केवल सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है। हम भारत के लोग हैं, हम लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो इनमें से भारत के उल्टा कौन सा देश है? क्या वो अलास्का USA है, क्या वो लीबिया है, क्या वो अल्जीरिया है, क्या वो अर्जेंटीना है? तो सही आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट, USA अमेरिका जो है वो भारत के बिल्कुल विपरीत दिशा में पड़ता है जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो अगर आपने भी देखा होगा कि जिस समय नाली में या हमारे आसपास में पानी ठहरा होता है तो वहाँ पर एक मिट्टी का तेल या कैरोसिन ऑयल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है? नंबर बी ऑप्शन है कि मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। डी हमारा तीसरा ऑप्शन है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। चौथा ऑप्शन है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, सटीक है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा जो फर्स्ट है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर का प्रजनन रुक जाता है ना। ऑक्सीजन की आपूर्ति काट देगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो मच्छर नहीं ढंग से रह पाएंगे, वहां पर प्रजनन नहीं कर पाएंगे, प्रजनन नहीं कर पाएंगे तो तादाद नहीं बढ़ पाएगी मच्छरों की। तो इसीलिए क्या है कि ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जाएगा। ये थे हमारे NCERT बेस्ड टॉप 15 क्वेश्चन जो हमारे EVS के हैं, जो CTET में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न। एंड थैंक यू सो मच। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।